हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 341 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने काजुया और याईमोरी का लव कंपैटिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट देखा था और काजुया को रियलाइज हुआ था कि वो याईमोरी के बारे में कुछ नहीं जानता है और फिर वो जॉय पोलिस की और जगह चेक करने चले गए थे। अब सीन मिजुहारा पे आता है। वो अभी स्टेज प्ले कर रही थी और इस तरफ काजुया टाइम देखता है 3 बज चुके थे। लंच करके आए हुए 1 घंटा हो चुका था और वो 2 एक्टिविटी कर चुके थे। जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा जल्दी वो चीजें कर पा रहे थे। वो सोचता है अगर ऐसा रहा तो डेट पे हम अच्छा टाइम बिता पाएंगे। वो सोचता है जरूर मिजुहारा भी हार्ड वर्क कर रही होगी और याईमोरी उसे हॉन्टेड हाउस चलने को कहती है। हालांकि उस जगह का नाम अलग था तो काजुया को नाम से तो पता नहीं चलता, तो याईमोरी उसे बताती है। काजुया सोचता है तो 2-धारी तलवार है, अगर मिजुहारा डर गई तो मैं उसका सेवियर बनकर हीरो बन जाऊंगा, वो मेरे बहुत क्लोज हो जाएगी। पर अगर मैं खुद ही डर गया तो उसका फेस मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा और इस चीज से मैं कभी रिकवर भी नहीं कर पाऊंगा। सब मिजुहारा पे डिपेंड करेगा वो डरेगी या नहीं, पर पहले मुझे ये जगह चेक करनी होगी। और याईमोरी बताती है जॉय पोलिस में 2 हॉन्टेड हाउस है और ये वाला साउंड में स्पेशलाइज है। वो थोड़ा वेट करते हैं और फिर उनका नंबर आता है। वो जगह थोड़ी पुरानी थी, जैसे वहाँ की चीजें लकड़ी से बनी हुई थी और छत से पानी गिरने लगा था। स्टाफ वाली लेडी सबको अंदर वाले रूम में वेट करने को कहती है और वहाँ हेडफोन रखे हुए थे, सब उन्हें पहन लेते हैं और वो लेडी कहती है यहीं वेट करो, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ। रूम में थोड़ा अंधेरा था पर लेडी के जाने के बाद तो वो और डार्क हो जाता है और उनकी आंखें खुली हो या बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। याईमोरी काजुया के बगल में बैठी थी पर वो उसे भी नहीं देख पा रहा था और उन्हें बोला जाता है सब रिलैक्स हो जाओ, हम आग जलाते हैं। काजुया को रियलाइज होता है कोई अंदर आया है और उसके पीछे से गया है और कुछ घसीट रहा है। वो पूरी तरह से डर चुका था। फिर उन्हें कहा जाता है थोड़ा सावधान रहे, जब तक मास्टर नहीं आते बिना फायर के ही वेट करे। काजुया सोचता है कोई और भी आएगा क्या, वो सोचता है कहीं मैनेजर पहले ही तो नहीं मर गया। और तभी जो बंदा अंदर आया था वो कुल्हाड़ी घसीटता हुआ कहता है किसका सर पहले खोला जाए। काजुया डर के मारे पसीने से नहा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कोई उसके पीछे था या फिर टेबल पे था और वो क्या घसीट रहा था। और वो बंदा कहता है पहले हाथ काटा जाए या सर, शायद सर ठीक रहेगा, मरने को तैयार हो जाओ। याईमोरी और काजुया दोनों के डर के मारे चीख निकल जाती है और अगले सीन में दोनों बाहर कहीं बैठे हुए थे। काजुया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी पर याईमोरी हंसे जा रही थी। काजुया सोचता है ये जगह बहुत डरावनी थी। वो सोचता है क्या मिजुहारा को इस तरह की चीजें पसंद है, जो भी हो मुझे डरना नहीं है, शुक्र है मैंने पहले ही से ट्राई कर लिया। वो सोचता है सही है कि याईमोरी को ऐसी चीजों में मजा आता है, अगर मैं अकेला वहाँ जाता तो बहुत प्रॉब्लम होती। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि याईमोरी साथ थी। और दूसरे टेबल वाले लड़के याईमोरी को देखकर कहते हैं कितनी क्यूट है ना। काजुया सुन लेता है। वो याईमोरी से पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। याईमोरी कहती है अचानक से क्यों पूछा। काजुया कहता है बस जानना चाहता था, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं तो अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो सरप्राइज की बात नहीं है। याईमोरी कहती है हम इतने टाइम से साथ रह रहे हैं, तुम्हें लगता है। काजुया सोचता है पॉइंट तो है, ऐसा लगता है नहीं है। याईमोरी कहती है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे नॉर्मल लाइफ में ही मजा आ रहा है, मैं अपने दोस्तों के साथ काम करके खुश हूँ। काजुया सोचता है शायद आजकल के लोग ऐसे ही सोचते होंगे। याईमोरी कहती है और वैसे भी प्यार अकेलापन है, मेरा मतलब है कन्फेशन तो अकेले ही करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी साइड रहे तो आप हमेशा दूसरों पे निर्भर नहीं रह सकते और इन सब के बीच में आपको कितनी सारी रातें अकेले बितानी पड़ती है। ये लोनलीनेस से छुटकारा पाने के लिए लोनली बैटल है। काजुया को वो दिन याद आता है जब हवेन की ट्रिप पे मिजुहारा के रेंटल जीएफ होने का सच सामने आया था, तो वहाँ से आने के बाद वो 3 महीने कैसे अपने रूम से बाहर तक नहीं निकला था। याईमोरी बताती है वो बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर देती है, चाहे वो उसके हाई स्कूल का डांस क्लब हो, समर का उसका जिम्नास्टिक्स हो, वो हर चीज में इंटरेस्ट लूज कर देती है। वो बस कॉस्प्ले में टिकी रह पाई सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। उसके कॉस्प्ले फ्रेंड्स उसे गेट टुगेदर में बुलाते रहते थे और जब वो दूसरों को हार्डवर्क करते हुए देखती थी तो उसे भी हार्डवर्क करने का मन करता था। वो कहते मैं किसी लोनली बैटल के लिए फिट नहीं हूँ। काजुया सोचता है तो जब ये मिलकर कुछ करती है तो वो इसे मोटिवेट करती है। फिर याईमोरी कहती है पर मैं तुमसे जलती हूँ, मैं विश करती हूँ काश मुझे भी आपकी तरह कोई मिले जिसे मैं आपकी तरह प्यार कर सकूं। मास्टर आप अपनी डेट के लिए जगह चेक करने आए हो, मिजुहारा कितनी लकी गर्ल है।
मैंने आपको आज बहुत क्लोजली देखा है मास्टर। काजुया सोचता है लोनली बैटल। ये सच है कि मैं याईमोरी के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर पाया हूँ और अब डेट भी आने वाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं प्यार के लिए फिट हूँ या नहीं। याईमोरी मुझे मास्टर कहती है, मतलब वो सच में मेरी रिस्पेक्ट करती है। और याईमोरी कहती है, मैंने मांगा में पढ़ा था सिर्फ वही लोग सच को फेस कर पाते हैं जो डार्क लोनलीनेस को ओवरकम कर पाते हैं। वो कहते तुम ब्रेव हो और मैं सामने से तुम्हें चेयर करूंगी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।